एसपीजी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है सेनापति पढ़ाएंगे और आप लोग इसको बहुत अच्छे ध्यान से देखना। प्रकृति चित्रण की दृष्टि से सेनापति अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। श्रृंगारी कवियों में इनके जैसा ऋतु वर्णन और किसी कवि ने नहीं किया है। इन्होंने दो कवित्व यहाँ पर लिखा है। पहले कवित्व में गर्मी की प्रचंडता का वर्णन किया और दूसरे कवित्व में ठंडी की प्रचंडता का वर्णन किया। तो पहला हम देखते हैं कि वृषको तरन तेज सहसो किरण करी अज्वालन के जाल विकराल बरसत है अतचत धरन जग जरत झरन सिरी अच्छा को पकड़ पंथी पंछी विरमत है असेनापति नायक दोपहारी के ढरत होत अधमका विषम जो न पात खरकत है मेरे जान पौनो सिरी ठौर को पकड़ कोनो घरी एक बैठ कहूँ घामे बितवत है। तो यहाँ पर दो पंक्तियों का पहले हम अर्थ बताएंगे कि वृषको तरन तेज सहसो किरण करी ज्वालन के जाल विकराल वर्षत है अतचत धरन जग जरत झरन सिरी छा को पकड़ पंथी पंछी विरमत है। तो बच्चों, कवि सेनापति ने इन पद्यांशों में, इन पंक्तियों में ज्येष्ठ माह, जेठ के महीना यानी मई जून, ज्येष्ठ माह के दोपहरी के गर्मी की भयंकरता का बहुत ही मार्मिक चित्रण किया है ना। यहाँ पर वृष एक राशि का नाम है, जैसे तुला राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, उसी प्रकार से वृष भी एक राशि होती है। और तरन माने सूर्य और सहसों माने हजारों, किरण माने किरण। तो ज्येष्ठ माह का सूर्य वृष राशि में अपने तेज हजारों किरणों से जल रहा है। मानो आकाश में भयानक अग्नि की लपटे, मानो आकाश से भयानक अग्नि की लपटे बरस रहे हैं। तचत माने तपना, तचत है ना। तचत धरन जग जरत झरन सिरी छा को पकड़ पंथी पंछी विरमत है। पंथी माने राहगीर और पंछी माने पक्षी और तचत माने तप रही, धरती तप रही है। तचत धरनी है ना, जग और जरत झरन सिरी सारा संसार जल रहा है। और झरन सिरी यानी शीतलता यानी ठंडक भी जो है इस गर्मी से, उमस से झुलस रही है। और छा को पकड़ पंथी पंछी विरमत है और छाया को पकड़ करके, छाया में रह करके राहगीर और पक्षी आराम कर रहे हैं। कहीं भी छाया पा जाते हैं तो पंथी यानी राहगीर और पक्षी उसी में विरम जाते हैं, विराम हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना। वो जो है उसी छाया में रुक जाते हैं। इतनी गर्मी पड़ रही है चारों ओर। सेनापति नायक दोपहरी के ढरत होत और धमका विषम जो न पात खरकत है। सेनापति जी कहते हैं कि दोपहरी के तनिक, है ना, तनिक दोपहरी के ढलते ही, तनिक दोपहरी के बीतते ही है धूप असहनीय हो जाती है। कोई भी, है ना, धमका विषम जो न पात खरकता है, पात माने पत्ता, और कोई भी पत्ता खरकता तक नहीं, अर्थात पत्तों का हिलना बंद हो जाता है। मेरे जान पौनो सिरी ठौर को पकड़ कौनो और घरी एक बैठ कहूँ घामे बितवत है। पौनो माने पवन, पवन माने हवा, और पकड़ कौनो और ठौर माने जगह, ठौर माने जगह, और घामे माने धूप, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि मानो हवा भी किसी ठंडे कोने को पाकर, किसी ठंडी जगह को पाकर उसमें बैठकर धूप के जाने तक विश्राम कर रही है। वो पवन माने हवा भी विश्राम कर रही है, कहीं हवा का नजर नहीं आता। देखिए बच्चों, इसमें जो है ऋतु वर्णन है और बहुत ही अच्छा वर्णन। अब हम दूसरा, इसकी दूसरी कविता देखेंगे, कविता देखेंगे। शिशिर में शशिको, शिशिर में शशिको स्वरूप सपावे सविताओ
और घामों में चांदनी की दूती दमकती है। और सेनापति होत शीतलता है साहस गुनी, और रजनी की झाई बासर में झमकती है। और चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तज धीर धसकती है। और चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, और शशि शंख पंकजिनी फूल न सकती है। तो यहाँ पर शिशिर में शशि को स्वरूप पावे सविताओं, सविताओं माने सूर्य, और शशि माने चंद्रमा, स्वरूप माने स्वरूप, है ना। और घामों माने धूप, और चांदनी माने चंद्रमा की रोशनी, द्युति माने चमक चमक, और दमकत माने चमकती है। तो इस पद में सेनापति ने सूरज के तेज को प्रभावहीनता का वर्णन किया है। यानी जो सूरज की रोशनी है वो उसका कोई प्रभाव नहीं। ठंडी के महीने का वर्णन किया, शीत के जाड़े के महीने का वर्णन किया है। तो सेनापति जी कहते हैं कि शीत ऋतु में यानी ठंडी के महीने में सूरज ने चंद्रमा का स्वरूप धारण कर लिया है। ऐसा लगता है कि दिन में भी सूरज नहीं, वो सूरज जो है चंद्रमा की तरह लगता है। क्योंकि शीत ऋतु में जो है जाड़े के मौसम में कोहरा, है ना, होने से सूर्य चंद्रमा के समान हो जाता है। और घामों में चांदनी की दूती चमकती है, और सूरज की धूप चंद्रमा की चांदनी जैसी हो जाती है। अर्थात दिन में सूर्य चंद्रमा जैसा लगता है। और सेनापति होत शीतलता है साहस गुनी, और रजनी की झाई बासर में झमकती है। यहाँ पर जो है सेनापति कहते हैं कि शीतलता अर्थात ठंडी अर्थात ठंडी हजारों गुना बढ़ गई है। रात की छाया दिन में ही प्रतीत होती है, रात की झाई, रात की छाया यानी रात दिन में ही प्रतीत होता है। यानी दिन में ऐसा लगता है रात हो गई हो, दिन जन ही नहीं पड़ता है, दिन मालूम नहीं पड़ता है, और दिन में रात दिखाई देती है। और इसके बाद चाहत चकोर सूर और द्रग छोर करी, चकवा की छाती तज धीर धसकती है। चंद्रमा को छोड़कर चकवा पक्षी, है ना, सूर्य को चाहने लगा है। क्योंकि ठंडी के समय चकवा सूर्य को ही चंद्रमा समझ लेता है ना। और चकवा अपने नेत्रों को सूर्य की ओर कर लेता है। चकवा और चकवी दिन में मिलते हैं। अब दिन में मिलते हैं तो इसका मतलब है कि जो है और पर दिन तो रात्रि के समान हो गया, इसलिए चकवा की छाती से धैर्य दूर हो जाता है। देखिए यहाँ पर कवि ये कहना चाहते हैं कि चकवा और चकवी ये आप दिन में मिलते हैं, और दिन में तो भैया जो है रात्रि का वातावरण हो गया, रात्रि का वातावरण हो गया। क्योंकि सूर्य जो है चंद्रमा की तरह लगता है, और पूरा दिन जो है रात्र की झाई उसमें पड़ गई है। तो चकवा बेचारा जो है सूर्य को ही चंद्रमा समझ लेता है, और वो चकवी से अलग हो जाता है, वियोगावस्था में हो जाता है। तो यहाँ पर यही कवि कहना चाहते हैं कि चकवा का धैर्य, हृदय से धैर्य दूर हो जाता है ना। और फिर इसके बाद चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, और शशि शंख पंकजिनी फूल न सकती है। अब एक बात इसमें भी और वर्णन है, यहाँ पर सेनापति ने किया है कि देखिए जब चंद्रमा निकलता है तो कमोदनी खिलती है, और जब सूर्य निकलता है तो कमल खिलते हैं, और जब सूर्य डूब जाता है तो कमल बंद हो जाते, कमल जो है बंद हो जाता। जब चंद्रमा डूबता है तो कमोदनी बंद हो जाती है। तो यहाँ पर सूर्य जो है चंद्रमा की तरह है, और दिन जो है रात्रि की तरह है। तो जो बेचारे जो कमल हैं वो भ्रमित हो जाते हैं। कमल जो है दिन ही में यहाँ बंद हो ही रहे हैं, और कमोदनी जो है दिन में ही वो खिल रही है, क्योंकि दिन तो रात के समान है और सूर्य जो है चंद्रमा के समान है। इसलिए कमलों के ऊपर आफत आ गए हैं, और जो है कमोदनी खुश है ना। वही यहाँ लिखा कि चंद के भरम होत मोद है कमोदनी को, चंद्रमा का भ्रम
होने से कुमुदनी तो खुश है, कुमुदनी तो खुश है, पर शशि शंख पंख जिन्हें भूल न सकत है। पर सूर्य तो दिन में चंद्रमा की तरह है, इसलिए कमलों के समूह खुश नहीं है, फूल नहीं रहे हैं, है ना। तो बच्चों यहाँ पर भ्रम अलंकार, यहाँ पर भ्रम अलंकार है। भ्रम हो गया पूरी तरह से, है। कमलिनी जो है खिलना बंद, कमलिनी जो है खिल रही है और जो है कमल नहीं खिल रहे, क्योंकि दिन रात्रि के समान व्यतीत हो रहा। धन्यवाद बच्चों, बड़ी सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। इस वीडियो को आप लोग लाइक शेयर करना और कमेंट भी करना, और जो है बच्चों अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना। धन्यवाद।